सिर्फ 7 दिनों में पूरी सृष्टि समाप्त होने वाली थी। प्रलय आने वाला था और तीनों लोक जल में समाने वाले थे। तभी एक राजा को एक रहस्यमयी मछली मिली जो हर पल और भी विशाल होती जा रही थी। घड़ा छोटा पड़ गया, तालाब छोटा पड़ गया और अंत में समुद्र भी उसके आगे छोटा पड़ गया। ये कोई साधारण जीव नहीं था, ये थे स्वयं भगवान विष्णु मत्स्यावतार में, जो आने वाले प्रलय से पूरी सृष्टि को बचाने वाले थे। ये घटना करोड़ों वर्ष पूर्व की है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। जब चाक्षुष मनवंतर के समय भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया। राजा सत्यव्रत अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। चकित होकर राजा सत्यव्रत ने सोचा और उस मछली को वापस जल में छोड़ दिया। मछली ने विनती करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करें, मुझे जल में मत डालिए। वहां बड़ी मछलियां जो मुझे पल भर में निगल जाएंगी। मछली ने फिर विनती की, हे राजन, कृपा करें, मुझे इस नदी में मत डालिए। डरो मत नन्ही मछली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार स्वयं को प्रसन्न करते हुए और ये जाने बिना कि वो मछली स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप है, राजा सत्यव्रत ने अत्यंत हर्ष के साथ उस मछली को संरक्षण देने का निश्चय किया। यहां तुम सुरक्षित रहोगी, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे रात बीतती गई और सुबह होते ही वो मछली इतनी विशाल हो गई कि घड़े के उस छोटे से जल में वो अपने शरीर को भी सहजता से हिला नहीं पा रही थी। राजा सत्यव्रत ने कहा, हे सभासदों, अब हम इसके परिणाम पर विचार करें। अचानक कहीं से एक पुकार सुनाई दी, हे राजन, मुझे बचाइए! ये आवाज कहां से आ रही है? शांत रहो, ये क्या हो रहा है? राजा सत्यव्रत ने चौंक कर कहा, ये कौन है जो सहायता के लिए पुकार रहा है? ये कैसे संभव है? तुम इतने बड़े कैसे हो गए? मछली ने विनम्रता से कहा, हे राजन, इस छोटे से पात्र में अब रह पाना मेरे लिए कठिन है। कृपया मेरे लिए जल का कोई बड़ा स्थान ढूंढ दीजिए। निश्चिंत रहो मेरे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जैसे ही उस मछली की चौंका देने वाली वृद्धि की खबर फैली, चारों ओर से प्रजा और दरबार के लोग उसे देखने के लिए एकत्र होने लगे। हर कोई उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था। अब तुम प्रसन्न हो? राजा के देखते ही देखते वो मछली और भी विशाल हो गई। मछली ने फिर विनती करते हुए कहा, हे राजन, ये कुआं भी अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे किसी और बड़े जलाशय में ले चलिए। राजा सत्यव्रत ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मछली को सरोवर तक ले जाने हेतु एक बड़ा पात्र तुरंत लाया जाए। जैसे ही मछली को सरोवर में छोड़ा गया, वो लगातार और भी विशाल होती गई और ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। ये तो अद्भुत है। राजा सत्यव्रत ने आश्चर्य से कहा, इतने कम समय में तुम इस सरोवर से भी बड़ी हो गई। मछली ने फिर विनती की, हे राजन, ये सरोवर भी अब मेरे लिए छोटा पड़ गया है। कृपया मुझे किसी और बड़े जल में ले चलिए। राजा सत्यव्रत ने कहा, अवश्य मेरे मित्र। राजा सत्यव्रत ने कहा, अब इस नदी में तुम स्वयं को सहज अनुभव करोगे। लेकिन नदी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं रही। कुछ ही समय में उसका आकार और भी बढ़ गया। अब वो इतनी विशाल हो चुकी थी कि पूरी नदी उसके लिए छोटी पड़ने लगी। ये देखकर राजा सत्यव्रत के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे और उन्होंने विस्मित होकर कहा, आप कौन हैं? आपने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। अंततः बिना विलंब किए राजा सत्यव्रत ने अपने सैनिकों और सेवकों को आदेश दिया कि इस विशाल मछली को समुद्र तक पहुंचाया जाए। उसका रूप और भी विशाल हो चुका था कि समुद्र की लहरों के बीच उसका शरीर पर्वत की तरह दिखाई देने लगा। मछली ने घबराकर कहा, हे राजन, मुझे समुद्र में मत डालिए। यहां बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत विस्मित होकर बोले, एक ही दिन में आप इतने विशाल हो गए? आप कोई साधारण मछली नहीं हो सकते। कृपया बताइए, आप कौन हैं? ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा सत्यव्रत विनम्रता से बोले, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, मेरी इस भूल को क्षमा करें। आपके दिव्य दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि 7 दिनों के पश्चात जब ब्रह्मा निद्रा में लीन होंगे, तब तीनों लोक प्रलय के जल में डूब जाएंगे, और उस समय मैं तुम्हारे लिए एक विशाल नौका भेजूंगा। उस नौका में सभी प्रकार की औषधियां और बीज ले लेना। सप्तर्षियों और समस्त जीवों के साथ उस पर आरूढ़ होना, और जब प्रचंड तूफान उस नौका को डगमगाएंगे, तब उसे मेरे सींग से नागराज वासुकी के द्वारा बांध देना। प्रलय के उस अथाह जल में मैं स्वयं उस नौका को मार्ग दिखाऊंगा। जब तक ब्रह्मा की निद्रा समाप्त नहीं होती, तब तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उस घोर अंधकार में केवल महान राशियों का दिव्य तेज ही प्रकाश बनेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए निश्चिंत रहो। राजा सत्यव्रत ने अपने मंत्रियों से कहा, इस बात की घोषणा समस्त प्रजा में कर दी जाए कि 7 दिनों के पश्चात हम सभी एक विशाल नौका में प्रस्थान करेंगे, जिसे स्वयं भगवान विष्णु हमारे लिए भेजेंगे। राजा सत्यव्रत ने सप्तऋषियों से कहा, कृपया उस नौका पर मेरे साथ आरूढ़ हो, जिसे मत्स्यावतार महाप्रलय से पूर्व भेजेंगे। इसके पश्चात राजा सत्यव्रत अपनी राज्य लौट आए और कुशाघास पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान हुए और अगले 7 दिनों तक भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहे। राजा सत्यव्रत ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सभी प्रकार की औषधियों और बीजों के नमूने तुरंत एकत्र किए जाएं और सभी पशु पक्षियों तथा समस्त जीवों को भी सुरक्षित रूप से एकत्र कर यहां लाया जाए। सैनिकों ने घोषणा की, राजा का आदेश है, आने वाली महान समुद्री यात्रा हेतु अपने आवश्यक सामान तुरंत एकत्र करें। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और राजा सत्यव्रत समस्त जीव जंतुओं और जीवन के बीजों के साथ समुद्र तट की ओर बढ़े, जहां वे उस महान नौका के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही भगवान ब्रह्मा गहन निद्रा में लीन हुए, उसी क्षण प्रलय का भीषण आरंभ हो उठा। कुछ ही क्षणों में भयानक तूफान ने विकराल रूप धारण कर लिया, पर एकत्रित प्रजा राजा सत्यव्रत के साथ दूर क्षितिज पर उस महान नौका को आती देख रही थी, जो उन्हें प्रलय से बचाने आ रही थी। राजा सत्यव्रत ने ऊंचे स्वर में कहा, सब लोग जल्दी नौका पर चढ़ो, समय बहुत कम है, कोई भी पीछे ना रह जाए। सभी लोग सुरक्षित रूप से सवार हो जाएं, हम तुरंत प्रस्थान करने वाले हैं। सभी के सवार होते ही वो महान नौका प्रलय की उफ नदी लहरों को चीरते हुए अज्ञात दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही नौका प्रलय के जल पर आगे बढ़ी, पीछे छूटता हुआ राजा सत्यव्रत का वो वैभवशाली राज्य विकराल लहरों में विलीन होकर सदा के लिए लुप्त हो गया। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, वे ही मत्स्यावतार धारण कर इस प्रलय से हमारी रक्षा कर सकते हैं। संतों के कहते ही राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु का ध्यान करना आरंभ कर दिया। सब लोग प्रभु विष्णु से प्रार्थना करें, केवल वही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो विराट मछली एक दिव्य सींग से युक्त थी, जिसकी विशालता असीम थी, मानो स्वयं अनंत का स्वरूप हो। उनके साथ महान दिव्य नागराज वासुकी भी प्रकट हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। असंख्य प्रार्थनाओं के बाद अंततः भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और दिव्य नागराज वासुकी के साथ उस महान नौका के समीप आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में बोले, हे राजन, अब इस नौका को नागराज वासुकी की सहायता से मेरे सींग से बांध दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी साथ हूं। और इस प्रकार मत्स्य अवतार की संरक्षण में वो महान नौका प्रलय के अथाह सागर में अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगी। उस समय भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों को सनातन वेदों से निकली परम सत्य का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान विष्णु ने कहा, वेदों की रक्षा हेतु मैं प्रायः मत्स्य अथवा हरिग्रीव का रूप धारण करता हूं और उन्हें असुरों के हाथों से सुरक्षित रखता हूं।
पूर्व मनवंतर के अंत में जब रात्रि में भगवान ब्रह्मा निद्रा में लीन थे, तब उनके मुख से वेदों का प्राकट्य हो रहा था। उसी क्षण उस अवसर को भांपते हुए महाशक्तिशाली असुर हयग्रीव ने वेदों का हरण कर लिया और समस्त संसार को अज्ञान और घोर अंधकार में धकेल दिया। जब वो वेदों को लेकर भाग रहा था, तभी मैंने मत्स्य अवतार धारण किया ताकि उससे वेदों को पुनः प्राप्त कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, दीर्घ काल तक चली उस भीषण युद्ध के पश्चात मैंने उस असुर का संहार कर दिया। वेदों को पुनः प्राप्त करने के पश्चात मैंने उन्हें भगवान ब्रह्मा को वापस सौंप दिया। जब वे अपनी निद्रा से जागे, भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत समस्त वैदिक ज्ञान से आलोकित हो उठे। इस प्रकार लंबे समय तक मत्स्य अवतार के संरक्षण में वह महान नौका सुरक्षित रूप से आगे बढ़ती रही। समय आने पर भगवान ब्रह्मा अपनी निद्रा से जागे और उसी क्षण प्रलय का अंत होने लगा। जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा। तभी उन्होंने देखा, अब शांत हो चुके समुद्र के जल से धीरे धीरे एक नई भूमि उभरने लगी और अंततः वह महान नौका उस भूमि के समीप आकर ठहर गई और सभी लोग धीरे धीरे नौका से उतरकर उस नई भूमि पर कदम रखने लगे। हे वीर राजन, तुम्हें यहां शांतिपूर्वक रहने का मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। अब से तुम सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के नाम से विख्यात होगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण